हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 6 है और आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वेलोसिटी है इसको हम स्पीड विथ डायरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब स्पीड आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अगर उस स्पीड में, उस स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई डायरेक्शन दे दिया जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। और उसी को जब हम स्पीड में जब डायरेक्शन दे देते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन हम बता देते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी गाड़ी है या कोई भी चीज है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इस इतने किलोमीटर के साथ में मूव हो रहा है, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही जो फॉर्मूला होता है, इन दोनों के फॉर्मूले में ऊपर में डिस्टेंस और टाइम, डिनोमिनेटर में टाइम, और ऊपर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। देखिए, स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी बताना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी बॉडी का स्पीड अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ हम बता रहे हैं तो वेलोसिटी कहलाता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है ये भी मीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइम उसमें लग रहा है। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट में हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब मैंने आपको ये बताया था कि स्पीड में हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि v से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी v से शुरू होता है और स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक ही चीज होता है, बस वेलोसिटी में आपके पास एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब आप देख रहे होंगे तो यहां पर आपको v के ऊपर और s के ऊपर एक एरो दिख रहा होगा। ठीक, ये एरो हमेशा ये बताता है कि जो यहाँ जो है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास एक डायरेक्शन भी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसके आप ऊपर आपको इस तरह का एरो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ये समझ जाना है कि ये क्या चीज़ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसीलिए वेक्टर वेलोसिटी को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। यहाँ पर देखो, जो v है, v आपको दिखा रहा है कि वो एक वेलोसिटी है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और t क्या चीज है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। उस डिस्प्लेसमेंट को पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा था एवरेज स्पीड, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए बहुत दूर तक चल रहा है और उसका वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने एवरेज स्पीड में देखा था, अगर स्पीड बार बार चेंज हो रहा है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे स्पीड बार बार चेंज होता है वैसे ही वेलोसिटी भी बार बार चेंज होता है। अब अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा हो तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी लेना है, नहीं यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, प्लस फाइनल वेलोसिटी लेना है यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना था, और आपको उसको 2 से डिवाइड कर देना है। बेसिकली आपको यहाँ पर मीन या फिर एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। When the velocity of a body is changing at uniform rate over a period of time, the average velocity of that time period is given by arithmetic mean of the initial and final velocity of the body. ठीक है, आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना रहेगा अगर बार बार चेंज हो रहा है। और अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में 2। ठीक, अब इसका शॉर्टकट देख लीजिए, v एवरेज होगा u प्लस वी अपॉन 2, जहां पर u क्या चीज है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी और v है
फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इन सब का यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले होंगे वहां पर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको मेरे साथ सारे वीडियोस में बने रहना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।